हाँ, आज की तारीख जो है वो 20 सितंबर 2022 है। इसके पहले हमने बनाना शुरू किया, बड़ी बेटी का फ़ोन आ गया, वो घर आ चुकी है कुछ खाने पीने के लिए दे करके, और चाबी हम दे के बैठे हैं। तो हमने कहा चलो, आज संजोग से कुछ हस्तियाँ मिल गई, तो हमने सोचा कि आप लोगों को रूबरू कराने, एक दूसरे को आप लोग जानो। तो अभी इधर से गुजर रहे थे तो हमारे अभी 3 लोगों में हमारे बीच में कुंवर साहब बैठे हुए हैं, और इनके बारे में हम आपको जानकारी इनसे हम खुद ही पूछेंगे। फिर बगल में चौरसिया साहब बैठे हैं, उनसे हम कुछ पूछेंगे, और आप अश्विनी कुमार यादव जी बैठे हैं। तो ये कुल मिला करके इन चीज़ों को, जो लोग संसार में कुछ अच्छा कर रहे हैं या ज़मीन से जुड़े हैं, इनको आप लोग जानो। आप इनको अगर नहीं जानेंगे, अगर यही लोगों से पूछा जाए, इतनी काबिलियत पूरा अभी वो खुद ही बताएंगे हमारे चौरसिया जी कि रायबली का एक आदमी वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है और रायबली के आदमी खामोश बैठे हैं। तो क्या तालिबान, हम नहीं कहते कि हमको महिमा मंडित करो, लेकिन मेरे बारे में हमारे कार्यों का आप मूल्यांकन तो करें। हैं, आपका मूल्यांकन हम करेंगे। मूल्यांकन करना था तभी तो हमने कैमरा निकाल दिया। घर में बेटी बैठी है, वो आधे घंटे के लिए आई है, वो AM PM है उसका, लेकिन हमने कहा 10 मिनट और रुको। तो एक दूसरे को जाने तो हम लोग कम से कम। अब आपके बारे में जब सुना, सब बताए, हम अवाक रह गए। तो हमारे बीच में जो बैठे हैं कुंवर वीरेंद्र सिंह साहब, अब आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम कुंवर वीरेंद्र सिंह है। मैं देवीगढ़ रियासत राजस्थान का, हमारे पूर्वज राजा थे, और 1839 में उन्होंने गजनी का किला फतेह किया था, जो अफगानिस्तान में है। वाह। आज गजनी किला 17 बार देश को लूटा था, इतना बड़ा लुटेरा था। और इसके बाद उन्होंने 1857 में शामिल हो गए। जैसे झांसी का किला पड़ा हुआ है, झांसी का रानी किला पड़ा हुआ है, वैसे हमारा भी देवीगढ़ 300 करोड़ रुपए किला जो है, आज उसमें होटल चल रहा है, बीच में हम जाते रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पर रायबली में जो है ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा। और हमारे बीच में हमारे जो कर्मठ और पशु सेवी और पर्यावरण सेवी हमारे बीच में श्याम साधु जी को एक दिन मैंने देखा, इनके कार्य को देखा कि प्रतिदिन ये अपने झोले में, साइकिल में, गाड़ी में, स्कूटी में तमाम साधनों को प्रयोग करते हुए वानर भोज करवाते हैं। जगह जगह पर जा कर के यहाँ से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और आगे तक भी चले जाते हैं। जहाँ भी बांदर मिलते हैं उनकी सेवा करते हैं, और भी लूला लंगड़ा बांदर रहता है उसको भी देखते हैं, और खाने पीने का भी, भोजन का भी उनके लिए प्रबंध रखते हैं। रोटियां घर से बनवा के ले जाते हैं, चना 1.5-2 कुंटल फुलवा के लेकर जाते हैं। बहुत मेहनत का कार्य है, और इनकी उम्र भी आप जान लीजिए 85 वर्ष की हो गई। इनको हम बहुत पहले से जानते हैं, आज से नहीं। आपने पहली बार हमको कब कहाँ देखा था? हमने पहली बार एक बार देखा, वो सन बताइए। वो सन 1995 का समय था। मैं बेरोजगार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और हमारे साथ मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का AM हाशमी को बनाया था जी, और एक प्रोग्राम था, और उसमें होटल का उद्घाटन हमें करना था। मैंने देखा कि श्याम साधु इधर से निकले जा रहे हैं। हाँ। जब लाते अपना बोरे में आकर ये सब लाते हुए, तो हमने तुरंत इनको हाथ दिया। हमने कहा श्याम साधु, थोड़ा हाथ जोड़कर मैंने कहा कि आप जो है 1 मिनट जरा हमको समय दीजिएगा। श्याम साधु ने तुरंत रुका, हमारी बात मान लिया, और हाशमी भी दौड़ के गए बेचारे, उनको सबको इनको रोका गया। और श्याम साधु से जहाँ उद्घाटन हमें करना था, हमने कहा कि हमारा नंबर नहीं, जो रायबली के कर्मठ और जो निस्वार्थ सेवा करने वाले हमारे श्याम साधु जी हैं, इनका पहले यहाँ पर उद्घाटन आज ये करेंगे, हम नहीं करेंगे, और दूसरा भी कोई नहीं करेगा। आज श्याम साधु हम इन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है इस होटल को ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे। आज उसका श्याम साधु ने होटल का ऑर्गेनाइजेशन किया, फीता काटा। आज जो है आज वो होटल जो है चरम सीमा पर अपनी उन्नत पर है, और जो है सूर्या होटल के नाम से मशहूर है। यहाँ आकर के देख लिया जाए। आज सूर्या होटल इतनी चरमपंथी चरम
ऊंचाइयों पर चल रहा है। फेमस है। हाँ फेमस है, रायबरेली का वही एक होटल फेमस है ही है। अब हम इस बहुत पुराना है जी, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको फीता काटने के लिए बुलाया गया और आपने हमको देखा, और उस समय हम ना कोई नेता थे ना अभिनेता थे, साइकिल से मैं चला करता था, और उस समय आपने आवाज़ दिया। तो उस संदर्भ में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपने नहीं बुलाया था, आपके खून ने बुलाया था। आप राजघराने के हैं, तभी के राजा लोग, एक हमारे प्रभु श्री राम भी तो राजा हुए कि विश्व में ऐसा राजा हुए नहीं। तो आपने बुलाया, नाम आपका हुआ, लेकिन वो आपका खून था। क्यों आज के ज़माने में किसी को कुर्सी, यहाँ देख रहे हैं कुर्सी के लिए मारा मारी है, तो आपको कुर्सी मिली है और आप हमको बुला करके कुर्सी उठ के खड़े हो गए। तो हमें भी बड़ा गर्व है कि उस खानदान के आप एक बताइए, क्या एक एक चीज़ का रिकॉर्ड बता रहे हैं ये, उस खानदान के। और इतनी देखिए, इन्होंने अपने खानदान का गौरव बढ़ाया है ना, इसीलिए आज हमने कहा ये दुनिया वालों सुनो, आज कुर्सी के पीछे सब कुछ हो रहा है। और हमारे बीरेन जी जो हैं वो भी देखिए आप, उस दिन गंगा जी में नहा रहे हैं, श्याम साधु की जय। अरे भैया, राजा साहब कहे जाते हैं, राजघराने के हैं, और श्याम साधु की जय। तो ये नहीं बोल रहे हैं, इनका खून बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को, और सेनानी भी तो अब परिवार में हुए ना आपके, तो ऐसे लोगों को दुनिया जाने, दुनिया माने, दुनिया इनसे संपर्क करे। ये तो हो गई हमारे कुंवर बीरेन जी की बात। अब हमारे सामने चौरसिया साहब हैं, और माँ सरस्वती की कृपा इनके पूरे ख़ानदान पर थी, जो रायबरेली के लिए बड़े गर्व की बात है। और जहाँ जितने दिनों तक इन्होंने इनकी तपोस्थली थी, वो मेरा निवास हुआ करता था। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि जन्म तो हुआ हमारा बिहार में। मैं जब मात्र 6 महीने का था माँ की गोद में, तो उस समय मैं बनारस काशी नगरी में अपने निजी मकान में आ गया था। निजी मकान मामा ने बनवाया था। 1939 के पहले से मामा जी हमारे जिम्मेदार परिवार के थे, छपरा जिले के। उन्होंने मकान बनवाया। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे पिताजी इसी ज़िले के रहने वाले थे। तो हमारे ग्रैंडफादर महाराजा दरभंगा के यहाँ मैनेजर हुए। फिर पिताजी, चाचा जी, उस समय भाई इतना पावर था कि लोग डायरेक्ट पुलिस में हो गए, और हमारे यहाँ तीन लोग दरोगा हो गए उस समय। फिर हम लोग मतलब एक तरीके से पूरा बिहार, आधा खानदान आज भी मेरा बिहार में है। तो बाबा ने दबाव डाला कि अरे भाई रायबरेली में क्या होगा, तुम लोग तो बड़े ये हो वो हो, और गांव की ज़मीन का क्या होगा। डांट टपट के रायबरेली की हवेली बन गई। और जब हवेली बनी, उस ज़माने में रायबरेली कच्ची सड़क हुआ करती थी, और राजे महाराजाओं की कोठियाँ थी, बाकी कुछ नहीं था। राजे महाराजाओं की कोठियाँ थीं। तो महाराजा ने कहा कि अरे ठीक है पंडित जी, आपका मकान हम कोठी बनवा देते हैं, आपको छुट्टी नहीं देंगे हम। अब वो वीरान बिल्कुल रायबरेली कच्ची सड़क थी मेरे दरवाजे। हमारे यहाँ पैड आज भी रखा है, उसमें लिखा एड्रेस में सिविल लाइन, सूरज भवन सिविल लाइन। अब पूरी क्षत्रियों की रायबरेली ये थी। जहाँ हमारी कोठी बनी है इस समय, दुर्गा मार्केट जहाँ है, इसके बगल में किसकी कोठी थी? राजा लोधवारी। उसके बगल में किसकी कोठी थी? राजा ओनई। उसके बाद सिविल लाइन आई है। ये सब राजाओं महाराजाओं की कोठियाँ हुआ करती थी। अंग्रेजी हुकूमत थी। तो है फिर बनारस हम लोग जब आए, 6 महीने का मैं था। 6 महीने की उम्र से मैं 9 साल की, लगभग 9 साल की उम्र तक मैं काशी नगरी में ही था। मैंने आंखें खोली तो काशी नगरी में, कमाने कबूतर खामाने खरगोश मैंने लिखा तो काशी नगरी में, है ना। और हम लोग कई भाई बहन थे। हमारे एक भाई साहब के रेडियो की दुकान बनारस में थी, और पूरा परिवार वहीं हम लोग रस बस गए। ठीक। और माता जी भाई बिहार की थी, तो उनकी इच्छा थी कि नहीं वो भी काशी सेवन में रहेंगी। तो हम लोगों का निजी मकान मिसिर पोखरा मोहल्ला, लक्ष्मी कुंड और सूरज कुंड के बीच में मिसिर पोखरा मोहल्ला,
हमारे मोहल्ले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले चौरसिया बिरादरी के बदल राम लक्ष्मी नारायण, उनके बगल में नंदू राम खेदन लाल कौन थे वो, हमारा मकान उनका मकान सटा हुआ था। फिर वहाँ प्राइमरी स्कूल में नाम हमारा लिखा गया। अब वो प्राइमरी स्कूल कहाँ था, एक बनारस में बड़ी फेमस जगह थी, उसको बरवा तेरे बोलते थे, बट वृक्ष था नई सड़क पर, और वहाँ एक यादव जी थे, 6 भाई थे, बहुत लंबे चौड़े पहलवान। और बनारस की खासियत देखिए चौरसिया जी कि दूध की दुकानें उस ज़माने से और आज भी केवल दूध की दुकानें, रबड़ी की दुकानें, ऐसा आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा। जगह जगह व्यायाम सादा और जगह जगह दूध की दुकानें, और अय्यासी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मेरा बचपन बीता है। बदल राम लक्ष्मी नारायण इम्पोर्ट अमेरिका इंग्लैंड, उनके पान के मसाले और तम्बाकू सब जाया करता था। वो उघारे बदन और सुंघनी का मंजन का बड़ा रिवाज था वहाँ। सुंघनी का मंजन, एक अंगूछा पहने अरबपति आदमी, नंगे पैर, एक अंगूछा, और दरवाजे, हम लोग रोज दरवाजे देखते रहे। बदल राम लक्ष्मी नारायण, गंगा स्नान, रास्ते भर सुंघनी का मंजन करते जाएं और वही अपना वो करें, स्नान करें, विश्वनाथ जी का दर्शन करें। वही हाल हमारी माता जी किया करती थी। तो मेरा मकान मिसिर पोखरा मोहल्ले में था, बगल में लक्ष्मी कुंड था, बगल में सूरज कुंड था, और हमारी रेडियो की दुकान हुआ करती थी गदौलिया चौहानी पर। उस समय चौराहे को लोग चौहानी कहते थे, चौहानी। तो गदौलिया चौहानी में चर्च आपने देखा होगा, बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है। उसी चर्च के किनारे सटा हुआ रितु बाबू की एक बिल्डिंग थी, उसे में रेडियो की दुकान हुआ करती थी, मिश्रा ब्रदर्स के नाम से। उसके सारे पैड आज भी रखे हैं। और हमारे पिताजी और बाबा जी इलाहाबाद बैंक के बैंकर्स थे, मतलब इतना पैसा था कि बैंक को दे दिया था। और बनारस में जट्टा सट्टी है, दशा सुमेध घाट है, उस ज़माने में तमाम फल वालों को वो सब पैसा उधार दिया करते थे। उस बचपन में जलयोग और मुखमिष्टी 2 ही मात्र दुकानें थीं। देख रहे हैं ना, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, सर हिला रहे हैं। अब ये सुन रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, ये देखिए ये भी बड़ा पुण्य आपने किया हमसे इनको मिलवा के। क्यों? इतने दिन तक रोजी रोटी और अध्ययन काल, तपस्या, इन्होंने तपस्या किया चौरसिया जी ने, है तो इनकी तपोस्थली और हमारी वो जन्मस्थली मानी जाए। अरे जहाँ मैंने वो आँख खोला, मान लीजिए किसी का ट्रेन में जन्म हो जाए तो उसका वो जिला थोड़े माना जाएगा। जहाँ उसको रखा जाए, जहाँ उसकी चेतना आवे, है। तो बनारस का ये था, सारी बोली बचपन में बोलते थे, कहाँ जात हुआ, का करत हुआ, ऐसे ही बोला जाता था सब। तो एक अद्भुत नगरी बनारस थी महाराज। इतने दिनों तक चौरसिया जी ने तपस्या किया, ये भी बड़े भाग्य की बात थी, है ना। तो रेडियो की दुकान हुआ करती थी मिश्रा ब्रदर्स के नाम से। फिर जब पिताजी ख़त्म हुए, फिर हम लोग यहाँ चले आए। 1968 में मकान को बेचना पड़ा। कलमी आम का बगीचा था, कहाँ? लोहटा स्टेशन में, लोहटा कलमी आम का बाग। सारा कुछ मुझे अच्छी तरह याद है। जिन जगहों का नाम ले रहे हैं उन जगहों पर मैं जाया करता था। ओ वही तो, पूरी लाइफ वहीं भी। तब पूरी लाइफ आपकी बीती है, हमारा बचपन बीता। अच्छा, हम यहाँ आने से लोग दुर्भाग्य भी कहो, सौभाग्य भी कहो। अगर मैं वहीं के हो जाता, मैं पशु से भी नहीं बन सकता था। यहाँ आने पर मैं गांव में रहा, देहात में रहा, और ये गॉड गिफ्टेड होता है चौरसिया जी कि अंदर से किसी की पीड़ा हम नहीं देख पाए तो उसी की सेवा करने लगे। अब आप किसी दिन इनको लेके घर आइएगा, आगे के वार्तालाप मैं फिर करूँगा। और बस संक्षेप में आप 2 मिनट, क्यों बेटी इंतज़ार कर रही है और उसको जल्दी जाना भी है, तो संक्षेप में आप अपनी परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र चौरसिया, महाराजगंज के पास एक गांव टूक है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यही हुआ। मेरे पिता बहुत गरीब परिवार से थे। पिता के मरने के बाद वो काशी चले गए गुरु की प्रेरणा से। वहाँ शिक्षकों के घर काम करते थे कि सुबह शाम रोटी मिले। और उस अनाथ व्यक्ति ने बहुत कार्य किया काशी में।
अंग्रेजी से में किया, इकोनॉमिक्स से में किया, सोशियोलॉजी से में किया, फिलॉसफी से में किया, वाह। बीएड किया, ओह, पीएचडी किया, डीलिट किया वाह। और 21 साल तक अच्छा। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। वाह इसके पश्चात रिटायरमेंट के बाद वो अपने जन्म स्थान चले आए। जी मेरे भी जन्म के बाद पिता वहाँ प्रधानाचार्य थे, जी। इसलिए मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बनारस में। वाह कमलापत त्रिपाठी जी का जी बरद आशीर्वाद था, जी। उनकी कृपा थी कि हम जी। उनको बचपन में जाते थे घर तो बाबा कहा करते थे। काशी विश्वनाथ जब चली जी। तो बाबा से मैंने कहा बाबा मैं आपके साथ चलूँगा। वाह तो त्रिपाठी जी ने कहा कि बेटा आज कोई सवारी नहीं चलेगी, जी। मैं झंडी दिखाऊंगा, गाड़ी यहाँ से चलेगी, लखनऊ रुकेगी, जी। लखनऊ के बाद दिल्ली अरे रुकेगी, वाह। तुम दोबारा चलना। उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे। जी। काशी का भव्य रेलवे स्टेशन भी जी। माननीय हमारे बाबा जी। कमलापत त्रिपाठी जी की जी। देन, देन, इंदिरा जी के अत्यंत प्रिय लोगों में। जी तो मेरे पिता का के ऊपर कमलापत त्रिपाठी जी का भी आशीर्वाद था। जी। उन्होंने चंदा मांग मांग करके जी 2 इंटर कॉलेज बनाए, जो एक दुर्गा कुंड पर गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज के नाम से। जी जी उदय सरोज शाह जी जी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 1 बीघा जमीन दान में दी मेरे पिता को। जी और उस जमीन में पब्लिक से मांग मांग करके, सेठों से पैसे ला ला करके उन्होंने 3 मंजिली कोठी खड़ी की, वाह। जो आज गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज के नाम से जानी जाती है। जी उसमें करीब 6-7 हजार बच्चियां पढ़ रही हैं। वाह सारे लोगों को शासन द्वारा वेतन मिलता है, जी आयोग द्वारा नियुक्तियां होती हैं। जी दूसरा कॉलेज उन्होंने जिस जगह झोपड़ी बना के अपने विद्यार्थी काल में रहा करते थे, जी। गोपीनाथ मिश्रा जी के यहाँ, जी 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 उन्होंने खेत दे दिया था कि मेरे खेतों की झोपड़ी में रहो, तुमको राशन दे देंगे, रात को रखवाली कर देना वाह और शिक्षा दीक्षा करो। वहीं वो थाली बजाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा बाद में मैदान रामलीला का था जी। और मेरे पिता ने मांगा रामलीला मंत्री से कि इस जगह मैं गोपीनाथ मिश्रा जी के खेतों में रहता था, जी। मेरी इच्छा है कि यहाँ एक विद्यालय बनाऊं। और रामलीला समिति ने 1 बीघे जमीन दान में दे दिया मेरे वाह। पिता को। वहाँ पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज इस समय बना हुआ है, वो भी गवर्नमेंट से एडेड है जी। और सारे शिक्षक शासन द्वारा, सरकार द्वारा वेतन भोगी। जी तत्पश्चात उन्होंने माता की मेरी मृत्यु के बाद, मेरा ननिहाल यहीं गंगागंज रायबरेली में था, जी तो मेरी माता वहीं थी। तो माता के मरने के बाद पिताजी ने कहा कि अब मैं किसी गृहस्थ के घर में रात्रिवास नहीं करूंगा। उस समय मेरे पिता की उम्र 35 साल थी, मेरी माँ की उम्र मात्र 29 साल। जी और मेरी माँ जो है, उनके मृत्यु के पश्चात पिताजी ने किसानों से जमीन मांगी और वहाँ पर श्री नवयुवक व्यायामशाला चौरा देवी सराय नंदन वाराणसी के नाम से बनाया। उनकी इच्छा थी कि हमारे भारत का हर युवक जी स्वस्थ हो, हाँ, शक्तिशाली हो, जी, जी। भारत माता का अनोखा लाल तैयार हो, जी। इसलिए उन्होंने व्यायामशाला जी। बनाई। जैसा कि हमारे बाबा जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उनका सानिध्य मुझे आने के बाद, मैं सन 2000 से रायबरेली में नहीं हुआ, जी। आज उनसे मुलाकात करके मैं बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। और जब भी निकला करूँगा इधर, जहाँ भी बाबा मिलेंगे उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लूँगा। जी। मैं अपना सौभाग्य से समझ रहा हूँ कुंवर वीरेंद्र बहादुर सिंह जी का जी। कि इन्होंने बाबा से मेरी मुलाकात करवा मैं दिया। बहुत गौरवान्वित हूँ। जी। और मेरा नाम डॉक्टर रमेश चौरसिया है। जी। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से हिंदी प्रवक्ता पद से काशी से रिटायर्ड हुआ। जी। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और जिन जगहों पर बाबा का जीवन बीता, वहीं गुदौलिया पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज था, जी। वहाँ से मैंने इंटर पास किया। जी। और अच्छा सुनिए 1 मिनट, ये हमारे मोहल्ले में सनातन धर्म हाई स्कूल हुआ करता था, अब वो इंटर कॉलेज हो गया है। नहीं सर। सनातन धर्म इंटर सामने गीता मंदिर भी बन गया है। जी। हमारे समय की बात है। जी। तो तो वहाँ डॉक्टर शीतल प्रसाद चौरसिया जी। जी उस समय प्रबंधक हुआ करते थे। जी। उसी कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, जी। काशी विद्यापीठ से MA BEd किया। वाह। और माननीय हमारे अच्छे साहित्यकार, मेरे गुरु, मैं गौरव महसूस करता हूँ, जी। वासुदेव सिंह जी के अंडर में मैंने काशी विद्यापीठ से, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई जी। थी, वहाँ से मैंने जी। PhD की उपाधि प्राप्त किया वाह। और डॉक्टर की उपाधि मिली।
इस समय मैं अपने रायबरेली में हूँ। पत्नी मेरी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, समाजशास्त्र विभाग में। बेटा मेरा उन्नाव में बीघापुर ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। बेटी मेरी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार में क्लस्टर ऑफिसर है। और अपने बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है कि मैं सबका शादी ब्याह करके निवृत्त हो चुका हूँ। आज बाबा से मेरी मुलाकात हुई है। अब मैं इसको भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद मिलेगा। और समाज सेवा के क्षेत्र में जबकि मैं तमाम संस्थाओं में हूँ, महिला शिक्षा विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ, चौरसिया समाज का प्रदेश का संरक्षक हूँ, तमाम पदों पे हूँ और प्रबंधक महासभा रायबरेली का सचिव इस समय हूँ, महामंत्री के रूप में। अच्छा, और ये बाबा से मुलाकात जो हुई है, इनका मार्गदर्शन लेके मैं और भी कार्य करूँगा। बाबा को श्याम साधु नाम से अभी हमारे कुंवर साहब ने संबोधित किया। देखिए, ऐसा है कि सरस्वती की कृपा होना क्या विद्वानों के लिए कहा, यहाँ सर्वत्र पूजे थे। तो आप लोगों की तब तो आप लोगों की सर्वत्र पूजा भाई होती है। आप वो चीज़ हैं। तो अब बाबा बाबा आपने कहा हमको, तो लोग क्या समझेंगे आप किस बाबा के बारे में? तो आप मेरा पूरा नाम जानते हैं? अभी हमारे कुंवर साहब ने संबोधित किया था, श्याम साधु नाम से संबोधित किया था। बाबा का भी जीवन बाल्यकाल काशी में बीता, लेकिन अब इस समय रायबरेली में रह रहे हैं, जीवों की सेवा करते हैं। जबकि हमारे भारत की परंपरा रही है कि सब जीवों पर दया करो सबका भला करो, झूठ नहीं बोलो, सद्मार्ग पर चलो। तो बाबा हमारे उसी मार्ग पर चल रहे हैं और उनके साथ मैं कोशिश करूंगा कि उनका नहीं, अब तो आपकी पहले मुलाकात है। किसी दिन आप वहाँ बगीचे में आइएगा, कुछ कार्य को भी देखिए। तो हम जल्दी में है, चूँकि बेटी को 10 मिनट का कहा, 1 मिनट। तो हमारा पूरा नाम जो है कृष्ण कुमार मिश्र है। पूरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है। और श्याम साधु नाम हमने इसलिए रखा कि थोड़ा अपनी बिरादरी से हमको बड़ा कष्ट मिला, हमको बड़ी नफरत हुई। तो हमने नाम के आगे से जात को हटा दिया और हम जातवाद को महत्व नहीं देते हैं। तो हम जल्दी में हैं। कुछ यादव जी का 1 मिनट पर्चा, आप इनको किसी दिन देके जल्दी आइएगा। बात का मैं समर्थन करते। अच्छा, 1 सेकंड और मदन मोहन ब्रह्मणा भवती कर्मेण नास्ति। बाबा उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं और उनका कोशिश करूंगा कि मार्गदर्शन हमें जी। हमारे ऊपर 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं। हम समझते कि 5वीं किताब आपके द्वारा ही एक लिखा जाए, ठीक है? और उसमें आपको केवल लिखना है बस। आपको छपवाने वाले हमारे शिष्य कनाडा और अमेरिका में बैठे हैं। केवल आपकी ये सौभाग्य की बात है। मदन मोहन मालवीय जी की जो अंतिम क्रिया है, मैंने बचपन में बनारस में देखी है। हमारे सामने हम लोग अपने रेडियो की दुकान पर थे और उनको वो ले जाया जा रहा था। उस समय फर्गूसन ट्रैक्टर हुआ करता था। फर्गूसन नाम का ट्रैक्टर विदेश से आता था। उसके ऊपर चंदन की लकड़ियाँ, चंदन के लट्ठे उसके ऊपर रखा हुआ था। बचपन में मैंने मदन मोहन मालवीय का मैंने अंतिम क्रिया देखा है। और ये कुल आज का हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ कि कम से कम देखिए, अब आप लोग एक अजूबे हैं और नगीने हैं और ज़मीन से जुड़े हैं, है ना? तो बस 2 मिनट में आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार यादव है और यहीं आपके शहर रायबरेली में ही जवाहर विहार कॉलोनी है, यही निवास है। पिताजी हमारे श्री राम सजीवन यादव यहीं ITI में सहायक अभियंता के पद से रहे और 2011 में रिटायर हुए हैं और वर्तमान में अभी स्वस्थ हैं। और हम आपके यहाँ से पड़ता है 40 किलोमीटर दूर ऊंचाहार में खरौली। अच्छा, खरौली में बाबा राम कुमार दास इंटर कॉलेज खरौली का वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य हूँ। अरे वाह, अच्छा। और वहीं सेवाएं दे रहा हूँ मैं 2007 से जी। सारी पढ़ाई लिखाई जो है आपके रायबरेली से ही हुई। अच्छा। यहीं आपके शुरुआत में वैदिक इंटर कॉलेज, उसके बाद GIC और GIC के बाद ये आपके फिरोज गांधी कॉलेज से BCom किया। MCom हमारा DAV कानपुर से हुआ और BEd हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से हुआ। अच्छा। उसको करने के बाद हम आके यहीं रायबरेली में ही ऊंचाहार में ही टीचिंग में लगे हुए हैं। और आप सबका सानिध्य
बढ़िया मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि श्याम साधु जी के बारे में बताना, तो मैंने सुन तो बहुत रखा था, लेकिन सौभाग्य आज है कि आज डायरेक्ट मुलाकात करने का नहीं, मौका हम मिला। इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे आपको। हम आपके इंटर कॉलेज जाना चाहेंगे जी, स्वागत है आपका। और मानवता के बारे में बच्चों को बताएंगे। जी जी बिल्कुल। जलमऊ में गंगा स्नान के समय जी 2 विद्यार्थी जो मठ में पढ़ रहे हैं, उनसे मैंने नारे लगवाए। जी उनको नहीं बताया गया। और संस्कृत के विद्यार्थी वो वही पंडिताई पढ़ रहे हैं, जी, जी। उनसे मैंने नारे लगवाए और उन बच्चों ने रुचिपूर्वक नारे लगाए जो वीडियो में पड़ा हुआ है। जी जी हमने उनसे कहा है कि ये सेवा परमो धर्मा, बोलो बच्चों, सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा जो गीता में लिखी जी। है ना। तो उनसे मैंने कहलवाया। तो हम मानवता का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये संयोग है कि हम कभी आपके वहाँ आएंगे। आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में, और हम भी चाहते हैं कि काफ़ी बच्चे, जी अब आपने इतना रायबरेली के लिए किया है, विश्व के लिए किया, भारतवर्ष के लिए किया है, इसको लोग जाने, जी। आपके जो काम है उनको जाने। जाने। और आपको हमने स्वयं भी कहीं देखा है एसपी ऑफिस हाँ, के हाँ, पास हाँ, बंदर हाँ, भोज करते हुए जी, जी, खुद जी, अपनी प्रत्यक्ष मैंने जी, देखा देखा है। है, और जी। जान के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इस रायबरेली में आप इस रायबरेली को सुशोभित कर रहे हैं अपने कामों से, कि आप इतना ज़्यादा मनुष्य के प्रेमी तो है ही हैं, साथ में जानवरों के इतना ज़्यादा बंदरों और अन्य पशुओं के सभी के इतना लिए, ज़्यादा सभी है के कि लिए, जी। ये जान के, और ये सब अंदर से होता है। अब एक घोड़ा घर में भर्ती है, घर में, और एक घोड़ा अस्पताल में घोड़ा भर्ती मैंने कर रखा है। आज कितने दिन हो गए? 5 महीने। और जो घर में घोड़े का बच्चा रखे हैं वो हो गए 2 महीने। और एक अपाहिज बंदर का बच्चा, हमारी छोटी बेटी 3 साल से गोद में टांगे घूम रही है, 3 साल से। और उसके पहले हमारी बेटी ने बचपन से इतनी जानवर के लिए काम किया है तो हाल न पूछिए। अब हमारे साथ क्या हादसा हुआ है यहाँ जो नेताओं के द्वारा, वो इत्मीनान से हम जाएंगे, जल्दी में है, आप इनको बता दीजिएगा, ठीक। और हम ये चाहेंगे कि एक आप जल्दी आइए, मिलिए, क्योंकि रावण कल नहीं देख पाया है ना। तो हम चाहते हैं कि आपके हाथों से एक वही लघु पुस्तिका 4 लाइन 5 1 2 3 पढ़ने की, 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में किताबें हमारे ऊपर लिखी जा चुकी हैं। 3-4 मूर्तियाँ लगी हैं। और एक महाराजगंज के आगे बसकटा गांव है, वहाँ एक हमारी मूर्त लगाई है लोगों ने। पीपल वाटिका लगवाया है क्षत्रियों ने। ठाकुर रत्नेश्वर जी कुबना गांव के रहने वाले, कुबना गांव के, जी। तो ये है। तो हम जरा जल्दी में हैं क्योंकि आधा घंटा तो यहीं बीत गया। फिर हम आपसे मिलेंगे। भैया राजा साहब को हम सभी लोग आशीर्वाद देंगे कि भाई ये जो है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देखिए इनके खून में है सारी चीज़ें, है ना। आप लोगों को पहले बताया कि बाबा जी आने वाले हैं, तो अब देखिए आप लोगों ने इंतज़ार किया, जबकि कोई अंधेरा हो रहा है ना। आप लोगों को जाना भी है, तो हम चलना चाहेंगे। और हमारे सिंगर साहब तो खैर इनके तो जो भी तारीफ की जाए वो कम है। वो इतने बड़े समाज सेवी हैं। दिल्ली में गए, वो दिल्ली में है, वो हमेशा दिल्ली में तो रहते हैं। हम कहीं दिल्ली निवासी न हो जाए। अरे हमको दिल्ली में ये आप ही की शादी थी ना, बड़े वाली भैया की शादी में हम बाराती बन के गए भाई। इनकी शादी होगी, इनकी बाराती बन। और दिल्ली में वो बारात मैंने देखी कि इतनी सुंदर बारात मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ ठीक है, तो हम चलते हैं। चलिए भाई, अब की जय आपकी बारात में सब लोग चलेंगे। जय। श्याम साधु की जय, जय हो, जय हो, जय हो। श्याम साधु की जय।